देखिए मानसिक हाँ। तरंगों का प्रभाव। जी हाँ, ये हैं आदरणीय पवन बख्शी जी। हालांकि ये लेखक हैं और अर्धशतक किताबें लिख चुके हैं, परंतु ये लेखक के साथ साथ बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक भी हैं और मानसिक तरंगों के प्रभाव से मानसिक रोगियों का इलाज करते हैं। ये कहते हैं कि मानसिक तरंगों का प्रभाव जब पशु पक्षियों पर भी पड़ सकता है तो व्यक्तियों पर क्यों नहीं। जी हाँ, इसी तरह तथ्य को साबित करती ये घटना दिखाई जा रही है जिसमें बख्शी जी मानसिक तरंगों के माध्यम से इस पक्षी को अपने पास बुलाकर दाना खिला रहे हैं, जबकि ये पक्षी 15-20 दिन पहले इन्हें निकट आते देखकर तुरंत उड़ जाता था। यही नहीं, इन्होंने इन्हीं तरंगों के माध्यम से दूसरों के हाथ पर भी इस पक्षी को बिठाने में सफलता हासिल की है। आदरणीय शेरजंग जी, आपने मानसिक तनाव की तरंगों के बारे में जानकारी चाहिए। इस विषय पे इतना बताना चाहूँगा कि मानसिक तरंगों का प्रभाव बहुत व्यापक होता है अथवा उसका प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। समय इंसान का बनाया हुआ है। सृष्टि के समय का हमको कुछ पता नहीं है, इसीलिए हम जल्दबाजी करते हैं। मैं जब शुरू शुरू में हिमाचल आया था, यहाँ अपना आश्रम बनाया और रहने लगा, तो मैंने देखा कि यहाँ की महिलाएं, विशेषकर लड़कियां और महिलाएं, भूत प्रेत मातृ डायन आदि प्रकोपों से ग्रस्त रहती थीं। मैंने देखा कि कुछ विशेष वर्ग के लोग इसका उपचार करते थे। कोई गरीब आदमी होता था तो उससे मुर्गी कटवा लेते थे, कुछ दान दक्षिणा लेते थे। कोई अमीर आदमी होता तो उससे बकरी कटवा लेते थे और दान दक्षिणा अलग से लेते थे। मुझे ये सब बहुत बेकार लगता था। मैंने कुछ लोगों को बताया कि मैं भी ये उपचार कर लेता हूँ। मैंने काउंसलिंग के द्वारा कम से कम 2,500-3,000 लोगों को ठीक किया। अब विशेषकर मेरे मस्त भोज में या आसपास के लोगों में मुझे ये कुरीति अब दिखाई ही नहीं देती है। तो अब अगला सवाल ये है आपका तरंगों के बारे में। मानसिक तनाव हमारी अपनी ही सोच के दुष्परिणाम हैं। जो इसे समझ जाता है वो कुछ ठीक हो जाता है, जो नहीं समझ पाता वो जीवन भर मुरझाया रहता है। शेरजंग जी, 90% बीमारियों की जड़ मानसिक तनाव ही होते हैं। डॉक्टर केवल तन का उपचार करता है। जब बीमारी की जड़ दिमाग में है तो उसका उपचार कौन करेगा। यदि समझने और समझाने वाला योग्य हो तो मानसिक तनाव से छुटकारा पाने में न दवा की जरूरत होती है न पैसे की। शेरजंग जी, मेरे पास तमाम ऐसी घटनाओं के प्रमाण हैं जो कि मैंने मानसिक तरंगों के द्वारा प्राप्त किए हैं। इस विषय पर मेरी एक पुस्तक अंतस की यात्रा भी प्रकाशित हो चुकी है। अंतस का मतलब होता है अंदर या भीतर, भीतर की यात्रा। अभी तक आप जिए हैं तो माँ बाप, भाई बहन अथवा अपने संतान के लिए, उसी में सारा दिन काट देते हैं, जीवन काट देते हैं। मेरा कहना है कुछ दिन, कुछ घंटे अपने लिए जीकर देखिए। जब भी आप कुछ घंटे, कुछ दिन अपने लिए निकालेंगे तो आपकी सोच बदल जाएगी, आपका नज़रिया बदल जाएगा। इसीलिए मैं सबसे कहता हूँ, आइए कुछ दिन, कुछ घंटे मेरे साथ व्यतीत करके देखिए, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका नज़रिया बदल जाएगा। शेरजंग जी, जब पशु पक्षी भी मानसिक तरंगें समझते हैं तो आप क्यों नहीं समझते। शेरजंग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने कुछ दिन मेरे साथ व्यतीत किए हैं। आपका अनुभव कैसा रहा होगा ये तो आप ही बता सकेंगे। मैं एक बार पुनः आप सभी से आग्रह करूंगा कि मानसिक तरंगों का प्रभाव देखना हो तो कुछ घंटे, कुछ मिनट, कुछ दिन मेरे साथ गुजार के देखिए। जब पशु पक्षी भी बातें समझते हैं, मानसिक तरंगें समझते हैं, तो आप क्यों नहीं समझ सकते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।